हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर। कर्क राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। 23 से लेके 31 आगे आने वाला आपका नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा कल से, एंड इस बीच आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से बच के रहने की ज़रूरत है, क्या ऐसी चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग सरप्राइजेस आ रहा है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको पहले कनेक्ट होना होगा। ठीक है, आपके लिए भी कार्ड्स आए, उसके लिए कनेक्ट होना होगा। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ। ठीक है, प्लीज़ भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहे गुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। ओके, वाह, 3 यहाँ पे कार्ड खुद से आए हैं, दैट्स ग्रेट। काफ़ी डीप मीनिंग आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना ताकि आपको सबसे पहले रीडिंग मिल सके। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अब आप सोचोगे मैं आपसे क्यों सेशन लूँ? आपको बिल्कुल मुझसे ही सेशन लेना चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगी। ओके, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी टॉपिक हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग करानी हो, ठीक है, किसी के बारे में जानना हो, जो भी है कांटेक्ट कर लो। करियर कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए, कौन सा पाथ अच्छा होगा, ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं आपके। और भी चीज़ें हो सकती हैं फैमिली से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो आप कांटेक्ट कर लेना। और इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखो। सबसे पहले यहाँ पे आपका मैसेज है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको क्या बता रहा है, लव लाइफ के मामले में हो या हर चीज़ के मामले में बताऊंगी। ठीक है, दिस वन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कंपटीशन किसी तरह की कियोस और डिसएग्रीमेंट को दिखा रहा है। ठीक है, तो जो बात बताऊंगी, जिससे बचने के लिए बताऊंगी, वो भी बता दूंगी कि किस चीज़ से बचना है और किस चीज़ से नहीं। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के सिचुएशन में क्लैशेस चल रहे हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखो कि थोड़े कंपटीशन हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्लैशेस हो सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है, कियोस हो सकता है, ग्रोथ में थोड़े स्ट्रगल हो सकते हैं। लेकिन हर चीज़ें निगेटिव हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले जो कंपटीशन है आपका, एक ही चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़े या जिद मत रखो। अगर इस जिद को छोड़ दोगे तो कंपटीशन खत्म। ठीक है, तो किसी एक चीज़ को लेकर लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा भी तो उसका कुछ सब्स्टिट्यूट या कोई और ऑप्शन होगा, या उससे भी कुछ बेहतर होगा, उसके लिए फाइट करो। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे किसी लड़की को पाना है या किसी लड़के को पाना है, हो सकता है उससे भी कोई अच्छा इंसान आपको मिल जाए। ठीक है, तो धैर्य रखना है, धीरज रखना है। हो सकता है कि आपका किसी से ओपिनियन मैच नहीं किया। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर डिबेट हो गया, रिलीजन, ये वो, दिस दैट, जियो पॉलिटिक्स को लेकर डिस्कशन हो गया, लड़ाई झगड़े होने लगे, आर्ग्यूमेंट हो गया, क्लैशेस होने लगे। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी बात नहीं है कि आपका ओपिनियन अलग होगा, सामने वाले का आइडियोलॉजी अलग हो सकता है। तो अपने आइडियोलॉजी, अपने ओपिनियन किसी के ऊपर नहीं थोपना है। ठीक है, ये चीज़ है। ओपिनियन मैच नहीं कर रहा है इसलिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और डायरेक्शन आपका मुझे लग रहा है कि इस वजह से भटक रहा है, क्लियर नहीं रह रहा है। और चैलेंजेस से आप, जो भी आपकी लाइफ में होने वाला है ना, इससे आप इम्प्रूव कर रहे हो। सिंपली आपको कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसको अवॉइड करो, फाइट से दूर रहना है। जो इंटरनल आपका स्ट्रगल चल रहा है, अंदर ही अंदर जो टेंशन है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। लव रिलेशन के मामले में आपका फ्रिक्वेंट आर्ग्यूमेंट हो रहा है, फ्रिक्वेंटली। ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो कोशिश करें कि फ़ाइट को कंट्रोल करने की कोशिश करो, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश मत करो। करियर के मामले में कंपटीशन भी अगर हो रहा है तो उससे आप सीख रहे हो। ठीक है, एग्ज़ाम हो, जॉब हो, बिज़नेस हो, हेल्दी कंपटीशन जो आपको ग्रो करने में, इम्प्रोवाइज़ करने में हेल्प कर रहा हो। टीम वर्क करोगे तो उसमें आपका दिक्कत होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, ऐसा मैं देख रही हूँ। इसलिए डिस्ट्रैक्ट नहीं रहना है, फोकस्ड रहना है और लड़ाई झगड़े से बचने हैं। ठीक है, ओके, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हर कॉन्फ्लिक्ट को फाइट में नहीं बदलना है। घर परिवार में हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, अपनी एनर्जी को वाइसली यूज़ करना है आपको। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ऑलराइट, तो इस समय मैं ओवरऑल आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी तरह का कोई टॉक्सिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा जिससे आप और भी स्ट्रांग होंगे। और देखो, आलस आपके अंदर आ सकता है, आलस से आपको बचना है। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग एनी सक्सेस एट दिस टाइम। इस पॉइंट पे भी अगर आप आलस करेंगे तो आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं,
आलस से बचो, ठीक है। आपको ये बात पता है कि आलस हो रहा है मेरे को, इसलिए मेरा ये काम नहीं हो पा रहा, वरना कब का हो जाता ये काम मेरा। तो अब कर लो जाते जाते इस महीने के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी एनर्जी है, वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली स्टेबिलिटी है, पूरी फैमिली की बात हो रही है। फैमिली स्टेबिलिटी, लेगेसी, आपकी पूरी फैमिली में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसा, प्रॉपर्टी, एक सिक्योर लाइफ आपका और आपकी पूरी फैमिली का होने वाला है। उसके साथ साथ फैमिली हैप्पीनेस भी आ रहा है। सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें होंगी, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी तो फैमिली लाइक खुश होगी भी। तो एक फैमिली हैप्पीनेस, और फैमिली में किसी के साथ भी अगर अपने रिश्ते को अच्छा रखना चाहते हो तो हर एक इंसान के साथ एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बाउंड दिख रहा है। और आप ये भी चाहते हैं कि मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ, किसी से शादी करना चाहती हूँ, मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट करें। तो सपोर्ट सिस्टम होता है ना, सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली आपके लिए बन रहा है। लॉन्ग टर्म सक्सेस, लेगेसी, या फैमिली से कुछ बेनिफिट, ठीक है, या इनहेरिटेंस, या जनरेशनल वाइज जो वेल्थ होता है ना, जनरेशनल वेल्थ वो आपको मिल सकता है, या जनरेशनल कुछ प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो जैसे मैसेज यही है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बना रहे हो, और अब अपने ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना ज़रूरी है, ठीक है। लड़ाई झगड़े अगर आप रिलेशनशिप में नहीं करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्टेबल हो जाएगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छे होने के चांसेस काफ़ी हाई है, ओके। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी मामले में फैमिली, जैसे आपका कोई रिश्ता है, रिलेशनशिप है, कुछ बिगड़ा हुआ है, लव रिलेशन हो, ये हो, दिस हो, डैट हो, ठीक है, मैरिड लाइफ खराब चल रहा है, अपने फैमिली से बात करो, फैमिली की हेल्प लो, सपोर्ट लो, चाहे वो करियर हो या लव हो या मैरिड लाइफ हो, फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। और करियर का तो बता दिया कि इस कंपटीशन से निकलने के बाद आपको जॉब मिलेगा, अच्छा बिजनेस होगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, स्टेबल इनकम आएगा, करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, एक सिक्योर पोजीशन आप हासिल कर लोगे, पोजीशन को अपने सिक्योर कर लोगे। सिंपल सी बात ये दिख रही है, ओके। तो कंपटीशन आपका वैसे भी हेल्दी था, ओके। अब दूसरी बात, फेथ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। दिस सिचुएशन नीड्स योर फुल ट्रस्ट। थोड़ा सा भी ट्रस्ट जो आपका डगमगाया तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, इसलिए यूनिवर्स पे भरोसा रखो। और देयर इज़ अ डिवाइन रीज़न बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। अगर आप किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस कर रहे हैं, टफ सिचुएशन है, ये है, वो है, दिस है, डैट है, अभी अभी अब आपके लाइफ में अगर चल रहा है ये चीज़, तो ये जो है ना, ये डिवाइन ही करा रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हो ये डिवाइन एक्सपीरियंस है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपको डिवाइन जैसा कुछ फील हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन ये डिवाइन ही है जो आपको एक्सपीरियंस करा रहे हैं, और डिवाइन रीज़न है, और इस वजह से आपका रास्ता भी क्लियर होगा। स्पिरिट गाइड आपके साथ है, गाइडर्स जो होते हैं वो साथ है, आप किसी डायरेक्शन में भटके हुए नहीं हो, सही डायरेक्शन में हो। और देखो कितना अच्छा मैसेज है, अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून इज़ अबाउट टू कम। पैसे बहुत आ रहे हैं, ग्रेट टाइम है कि आप इंजॉय कर रहे हो ब्लेसिंग्स को, और आपका फाइनेंस आर डूइंग वेल एट द मोमेंट। इस मोमेंट में अगर आप आलस नहीं करते हैं या कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप कुछ नया ट्राई करें ज़िंदगी में, ट्राई समथिंग न्यू, ठीक है। एक्सप्लोर करो न्यू न्यू ऑप्शंस को। आप जब नया सीखेंगे तो आप ज़िंदगी में लोगों के साथ अपग्रेड कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रहे हैं, जैसे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना, ई कॉमर्स स्टोर, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्सेज अपना क्रिएट करके लोगों को सेल करना, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, फोटोग्राफी से रिलेटेड काम हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड, ऑनलाइन कंसल्टिंग, ऑनलाइन सर्वे, प्रिंट ऑन डिमांड, रिमोट्स कस्टमर सर्विस, ठीक है, वर्चुअल कोचिंग, ऐप डेवलपमेंट, पॉडकास्टिंग, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन सर्विस, टेक्निकल सपोर्ट देना, और ऑनलाइन एडिट करना, काम करना, नेटवर्किंग हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, वॉइस ओवर करना, डाटा एंट्री, इस तरह की नई नई चीज़ें, या ट्रेडिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेडिंग हो गया, ओके, ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग हो गया। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, अगर फिटनेस ट्रेनर हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट सेल करना हो गया, डिजिटल अपने प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, ठीक है, वेबसाइट क्रिएट करना, ऑनलाइन रिसर्च करना, ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है कि आप कर सकते हैं और बहुत ग्रो भी कर सकते हो, ऐसी एनर्जीज़ है। अब क्वेश्चन ये है कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं।
तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। मैरिज हो, लव लाइफ हो या कुछ भी हो। सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।